वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। सांस को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार से मिली होनी चाहिए। सांस को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। इस दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आए और शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। सांस को शरीर के बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार से मिली होनी चाहिए। सांस को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहे। इस दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहे। सांस को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में लेकर आए और शरीर को शिथिल करें। वृक्षासन, वृक्ष यानी पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है, इसलिए इस आसन को वृक्षासन नाम दिया गया है। यह आसन शरीर के तथा मन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय को बेहतर बनाता है, शरीर को संतुलित बनाए रखता है और सहनशीलता तथा जागरूकता को बढ़ाने में मदद करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने में, मन की एकाग्रता को बढ़ाए रखने में मदद करता है। यह आसन चिंता तथा अवसाद, डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर रखने में मदद करता है। यह इस आसन से लाभ होते हैं। पादहस्तासन। इस आसन के अभ्यास में दोनों हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे ले जाया जाता है। इसे उत्तान आसन भी कहते हैं। उत्तान यानी खिंचाव। इस आसन में कटी तथा पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है, इसलिए उत्तान आसन कहते हैं। यह आसन एड़ी, पिंडली तथा कटी की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा कर उन्हें दृढ़ बनाता है। यह आसन मेरुदंड को लचीला और दृढ़ बनाता है।
यह आसन मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव, डिप्रेशन, चिंता तथा थकान को कम करने में मदद करता है। इस आसन से जठराग्नि प्रदीप्त होकर भूख बढ़ती है, कब्ज को दूर करता है और मासिक धर्म की समस्याओं से बचाता है। पेट की अतिरिक्त चर्बी को यह कम करता है। कमर में चोट लगने पर या ग्लाइकोमा, मोतियाबिंद, चक्कर या पेट की शस्त्रक्रिया, इन अवस्थाओं में इस आसन को ना करें। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम ताड़ासन की स्थिति में सीधे खड़े हो जाए। इसके लिए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी रख हथेलियों को कटी पर रखें। धीरे धीरे सांस को अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाए तथा कमर को मोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। जब तक शरीर पृथ्वी के समानांतर न हो जाए नीचे झुकते रहे। सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार झुकते रहना चाहिए कि हथेलियां फर्श को स्पर्श करें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकते रहे ताकि दोनों पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहे। सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में आ जाए और ताड़ासन की अवस्था में विश्राम करें। पद्मासन को करने के लिए दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठे। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर बाईं जांघ पर रखें। एड़ी पेट के निचले हिस्से को छूनी चाहिए। अब बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर दाएं जांघ पर रखें और एड़ी को पेट के निचले हिस्से तक ले जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। सिर, गर्दन तथा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। आँख बंद कर गहरी सांस ले। दोनों घुटने जमीन पर टिकाए और गहरी सांस लेते रहना चाहिए। अब धीरे धीरे आँखों को खोलते हुए पूर्व स्थिति में दंडासन की पूर्व स्थिति में आ जाइए। इसी प्रकार बाएं पैर से ये इस आसन को दोहराइए। इसमें बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर दाहिनी जांघ पर रखें। एड़ी पेट के निचले हिस्से को छूनी चाहिए। अब दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर बाएं जांघ पर रखें और एड़ी को पेट के निचले हिस्से तक लाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। सिर, गर्दन तथा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। आँख बंद कर गहरी लंबी सांस लेते रहे। इस स्थिति में कुछ देर बने रहे। दोनों घुटने जमीन पर टिके रहने चाहिए। धीरे धीरे आँखों को खोलते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए। पद्मासन। पद्म का अर्थ कमल होता है। इस आसन की अंतिम स्थिति कमल जैसे दिखती है, इसलिए इसे कमलासन या पद्मासन कहा जाता है। इस आसन को मेडिटेशन के लिए यह बेहतरीन आसन है। इस आसन से मन की एकाग्रता बढ़ती है। यह आसन मन को शांति प्रदान करता है, तनाव और चिंता से मुक्त करता है। इसलिए इस आसन को सभी आसन के शुरुआत में किया जाता है।
स्वस्तिकासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठे। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। अब दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर बाएं जांघ के भीतर टिकाए। इसी प्रकार बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर दाएं जंघा एवं पिंडली के बीच में रखें। रीढ़ की हड्डी, कमर तथा पीठ को सीधा रखें। घुटने जमीन से स्पर्श करने चाहिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय गहरी लंबी सांस ले। आँख खोलकर दंडासन की पूर्ववत स्थिति में आ जाए और विश्राम करें। स्वस्तिकासन, इसे ऑस्पिशियस पोज भी कहा जाता है। स्वस्तिक का अर्थ होता है शुभ। यह ध्यान तथा प्राणायाम के लिए उत्तम आसन है। यह मन को शांत करता है, तनाव और चिंता से दूर कर सकारात्मक बनाता है। इसी प्रकार यह मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है, सोचने की शक्ति को भी बढ़ाता है। यह सभी व्याधियों को नष्ट करने में और शरीर को स्थिर करने में सहायता प्रदान करता है। अभ्यास। भद्रासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठे। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। हथेलियों को जमीन पर रखें। इस प्रकार दंडासन की स्थिति में बैठे रहे। अब दोनों पैरों के तलवों को पास ले आए और दोनों पैरों के तलवे को एक दूसरे से मिला ले। सांस को बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ ले। एड़ियों को मूलाधार के जितना नजदीक हो सके ले आए। इस स्थिति में 3 से 10 सांस तक बने रहे। यदि पैरों की एड़ियां जांघों को नहीं छू पा रही है या पृथ्वी से नहीं लगी है तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया रखना चाहिए। यह अभ्यास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में कुछ समय तक बने रहे। अब धीरे धीरे सांस को छोड़े और प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। भद्रासन। भद्र का अर्थ सौभाग्यशाली, दृढ़ या सज्जन होता है। भद्रासन यह एक ध्यानात्मक आसन है। इसे ग्रेशियस पोज भी कहा जाता है। इस आसन को करने से मन की एकाग्रता बढ़ने में मदद होती है। यह शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। इस आसन से घुटनों तथा नितंबों के जोड़ों को स्वास्थ्य रखने में मदद होती है। यह आसन घुटनों के दर्द को भी कम करता है। उदर की मांसपेशियों को खिंचाव पैदा कर पाचन शक्ति को बढ़ाता है।
महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करता है। यह मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान कर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जोड़ों का दर्द तथा पेट की बीमारी और सियाटिका वाले लोग इस आसन का अभ्यास वज्रासन का वज्रासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ को शरीर के बगल में रखें, हथेलियों को जमीन पर टिका दें। अब दाहिने पैर को घुटनों से मोड़कर पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए पंजे को बाएं नितंब के नीचे दबा दें। नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं घुटने पर और दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर आंखें बंद कर लंबी सांस लेते हुए सीधा इस स्थिति में कुछ देर तक बने रहें। गहरी लंबी सांस लेते रहें। धीरे धीरे आंखों को खोलकर पूर्ववत स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा सा झुककर अपने बाएं पैर को निकाल कर सीधा किए। इसी तरह दाहिने पैर को निकाल कर उसे सीधा कर ले। दंडासन की सामान्य स्थिति में आ जाए। वज्रासन, वज्र यानी दृढ़। यह आसन शरीर को दृढ़ बनाता है। इस आसन को करने से जांघ तथा पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। यह आसन मेरुदंड को सुदृढ़ता प्रदान करता है और उसे सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है। इस आसन को करने से पचन शक्ति में बढ़ने में सहायता होती है और यह कब्ज को दूर रखता है। इस आसन से मन को स्थिर और शांति प्रदान होती है और मन की एकाग्रता तथा संतुलन बनाए रखने में मदद होती है। बवासीर या घुटने और एड़ी का तकलीफ होने वाले व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। यह आसन खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। शशकासन, शशकासन को करने के लिए सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में बैठना चाहिए। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठे कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले और दोनों हथेलियों को जंघा पर रखें। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों बाहों को सिर के ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों बाहों को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुके और ठुड्डी को जमीन पर रखें। ध्यान रहे दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। दृष्टि सामने की ओर होनी चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहे। गहरी लंबी सांस लेते रहे। अब सांस को धीरे धीरे अंदर की ओर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाए और सांस को छोड़ते हुए वज्रासन में
वापस लौट आए। फिर विश्राम स्थिति में लौटकर दंडासन की स्थिति में आराम करें। शशकासन। शशक का अर्थ खरगोश या मुन होता है। इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति खरगोश के जैसे बनती है, इसलिए इसे शशकासन कहा जाता है। शशक यानी चांद। चांद की तरह शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला आसन रहने से इसे शशकासन कहा जाता है। इस आसन के अभ्यास से मन के तनाव को और क्रोध को दूर कर मन को शांति प्रदान करने में सहायता मिलती है। यह आसन आँखों एवं मस्तिष्क के लिए लाभदायी है। यह आसन स्मृति को बढ़ाता है और यह आसन पाचन क्रिया संबंधी व्याधि तथा पीठ दर्द में लाभदायी होता है। जनन संबंधी व्याधियों को और कब्जता से भी मुक्ति दिलाने में यह आसन मदद करता है। जिनको पीठ दर्द या घुटनों का दर्द हो और उच्च रक्तचाप की शिकायत हो, उन लोगों ने इस आसन को नहीं करना चाहिए। मकरासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाए। टोड़ी को जमीन पर टिकाए। दोनों पैरों को पास में लाए। धीरे धीरे सिर और कंधों को ऊपर उठाकर कोहनियों को जमीन पर टिकाए। दोनों कोहनियों को ऊपर उठाते हुए टोड़ी को हथेली पर टिकाए। शरीर को शिथिल करें और आँख बंद कर सामान्य सांस लेते रहिए। इस स्थिति में कुछ समय तक बने रहिए। धीरे धीरे कंधे और सर को नीचे लाकर सामान्य स्थिति में लौट आए। मकर आसन। मकर का अर्थ मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ नदी में मुंह तथा गर्दन ऊपर निकालकर शांत अवस्था में लेटा रहता है। उस मुद्रा को यह आसन दर्शाता है, इसलिए इसे मकर आसन कहते हैं। इस आसन को करने से दिमाग को शांति मिलती है। हमारे मन की बेचैनी और चिंता को दूर कर एकाग्रता को बढ़ाने में यह आसन मदद करता है। यह आसन तनाव तथा थकान को भी दूर करता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। नींद की समस्या को भी दूर करता है। पीठ, कंधे तथा कमर दर्द और घुटनों के दर्द में भी यह लाभदायी होता है। कमर दर्द, कंधों का दर्द, हर्निया, पेट की शस्त्रक्रिया, इन अवस्था में इस आसन को ना करें। भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाए। पादांगुली मस्तिष्क को जमीन पर रखें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिके रहे। धीरे धीरे सांस अंदर खींचते हुए ठुड्डी
गर्दन, ऊर और उदर को नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाए। गर्दन, ऊर, उदर को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाए। कंधों को शिथिल रखें। दोनों हाथों पर समान भार बनाए रखें। इस स्थिति में कुछ समय तक बने रहे और ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करें। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियों को ऊपर की तरफ उठी होनी चाहिए। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ नाग या सांप होता है। इसे कोबरा पोज कहते हैं। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति नाग के फन के समान दिखती है, इसलिए इसका नाम भुजंगासन रखा है। इस आसन को करने से कंधे और गर्दन के को तनाव से मुक्ति मिलती है। थकान और तनाव को दूर करने में यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह आसन पेट के स्नायुओं को मजबूती प्रदान करता है, पेट की अतिरिक्त चर्बी को हटाने में मदद करता है और कब्ज को भी दूर करने में मदद करता है। पीठ का दर्द और सांस की संबंधित समस्याओं को दूर रखने में यह आसन मदद करता है। जिन लोगों को उदर संबंधी सर्जरी हुई है या हर्निया, अल्सर आदि की तकलीफ है और गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। सर्वांगासन। सर्वांगासन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाए। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर रखें। अब सांस को अंदर लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाए। फिर नितंब और कमर को भी ऊपर उठाए। इसके लिए कोहनियों को जमीन पर टिकाते हुए पीठ को दोनों हाथों से सहारा देते हुए कमर को ऊपर उठाकर पेट तथा छाती को ऊपर उठाए। शरीर का पूरा भार कंधे तथा हाथों के ऊपरी हिस्से पर रखें। पैरों को सीधा रखें। अपनी टोड़ी को छाती से लगा दें और लंबी गहरी सांस लेते हुए 20 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे नितंब को और कटी को नीचे लाते हुए पूर्ववत स्थिति में आ जाए और विश्राम करें। सर्वांगासन शरीर के सभी अंगों को व्यायाम देने वाला यह आसन है। इसे सर्वांगासन कहते हैं। कंधों के सहारे किया जाने वाला आसन
इसमें पूरे शरीर को कंधों पर संतुलित किया जाता है, इसलिए इसे शोल्डर स्टैंड पोज भी कहा जाता है। शरीर के सभी हिस्सों की कार्यप्रणाली को यह प्रभावित करता है। यह शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में बेहद फायदेमंद है। इस आसन को करने से सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां सक्रिय होती है और उनका पोषण बढ़ता है। हाथों तथा कंधों को मजबूती प्रदान करता है तथा इस आसन को करने से मस्तिष्क का पोषण और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने में मदद करता है। यह मन के तनाव को कम करता है। गर्दन, कंधे, पीठ या कमर में चोट होने पर या उच्च रक्तचाप की और माहवारी की शिकायत होने पर इस आसन को नहीं करना चाहिए। शवासन। शवासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाए। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैला कर रखें। हथेलियां ऊपर की तरफ हो, आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक रूप से सांस लेते रहे और अपना ध्यान सांस पर केंद्रित करें। अपना ध्यान शरीर के हर अंग पर धीरे धीरे ले जाकर पूरे शरीर को विश्राम दें। अब अपना ध्यान दोनों पंजों पर केंद्रित करते हुए पंजों को शिथिल करें। अब अपना ध्यान दोनों घुटनों पर केंद्रित करते हुए दोनों घुटनों को शिथिल करें। अब अपना ध्यान जंघा पर केंद्रित करते हुए जंघा को शिथिल करें। अब अपना ध्यान पेट पर केंद्रित करते हुए पेट को शिथिल करें। अब अपना ध्यान ऊर प्रदेश पर केंद्रित करते हुए ऊर प्रदेश को शिथिल करें। अब अपना ध्यान दाहिनी बाजू पर केंद्रित करते हुए दाहिने बाजू को शिथिल करें। अब अपना ध्यान बाएं बाजू पर केंद्रित करते हुए बाएं बाजू को शिथिल करें। अब अपना ध्यान सिर पर केंद्रित करते हुए सिर को शिथिल करें। इस अवस्था में तब तक रहे जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। अब धीरे धीरे पैरों को पास लाकर दाहिने करवट पर लेट जाए। घुटनों को मोड़ ले। दाहिने हाथ को सिर के नीचे रखें और विश्राम करें। शवासन। शव शब्द का अर्थ मृतदेह होता है। इस आसन में शरीर की स्थिति मृतदेह के समान शिथिल और निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए इसे शवासन कहा जाता है। इसे कॉर्प्स पोज भी कहते हैं। इस आसन से शरीर गहरी ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है। इस आसन को करने से शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रदान होती है। इस आसन से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा आदि को दूर रखने में सहायता मिलती है। यह आसन संपूर्ण शरीर को विश्राम प्रदान करता है। इस आसन से शरीर में स्थिरता आती है।
प्राणायाम नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। मेरुदंड एवं सिर को सीधा कर रखे और आंखों को बंद कर ले। कुछ गहरी सांस के साथ शरीर को शिथिल करे। ज्ञान मुद्रा में बाई हथेली को बाएं घुटनों पर रख दे। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली नासिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नासिका पर रखना चाहिए। बाई नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुलियों से बाई नासिका बंद कर ले। दाई नासिका से अंगूठा हटाकर दाई नासिका से सांस को बाहर छोड़े। तत्पश्चात एक बार दाई नासिका से श्वास ग्रहण करना चाहिए और सांस के अंत में दाई नासिका को बंद कर बाई नासिका को खोलकर उसके द्वारा सांस को बाहर छोड़ना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। यह पूरी प्रक्रिया को 5 बार दोहराना चाहिए। इस आसन को करने से प्राणायाम इसका मुख्य उद्देश्य मन में निश्चलता लाता है, मन को शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव तथा चिंता से मुक्त करता है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आंखें बंद करके बैठ जाइए, जैसे कि पद्मासन। नासिका के द्वारा लंबा गहरा सांस अंदर की ओर खींचें। सांस को अंदर खींचते हुए दोनों हाथों के अंगूठे से कर्ण छिद्र को बंद कर ले। तर्जनी अंगुली को आँखों के कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा अंगुली को नासारंध्र पर रखें। अनामिका ऊपर वाले ओष्ठ पर और कनिष्ठिका नीचे वाले ओष्ठ पर लगाए। इस प्रकार षण्मुखी मुद्रा में रहे और सांस को भ्रमर के गुंजन की तरह आवाज करते हुए बाहर की ओर धीरे धीरे छोड़े। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से सांस को बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज निकाले। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे और 2 बार दोहराए। इस आसन को करने से तनाव से मुक्ति मिलती है। चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को ये घटाता है। मस्तिष्क को लाभदायी होता है। मन के एकाग्रता को बढ़ाता है। अब अंत में हम मेडिटेशन या ध्यान का अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन या ध्यान को करने के लिए कोई भी ध्यानात्मक आसन की स्थिति में आराम से बैठ जाइए। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार के कष्ट दिए सीधा रखें। दोनों अंगुलियों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए अपनी दोनों घुटनों पर रखें। अन्य 3 उंगलियों को सीधा और आरामदायक स्थिति में रखें। ऊपर की ओर हथेलियां खुली होनी चाहिए। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर दें। आंखें बंद कर थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाइए। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्र चित्त होकर बैठे। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौंहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। पूर्ण विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र और निर्मल विचार मन में लाए। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहिए।
यह ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इस अभ्यास करने से सभी नकारात्मक भावनाओं को यह दूर कर सकारात्मक भावना को जागरूक करता है। यह भय, क्रोध, अवसाद, चिंता को दूर कर मानसिक शांति और मन को निश्चल बनाने में मदद करता है। यह मन की एकाग्रता बढ़ाता है, स्मृति बढ़ाता है और विचारों की स्पष्टता और मनोबल को दृढ़ करता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देता है। इस ध्यान से आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है।